मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक चांद को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। दूसरे सीन में हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ के बच्चे बिल्कुल लूजर्स होते हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता होता और पूरा स्कूल उन बच्चों की वजह से काफी ज्यादा परेशान होता है और सब लोग उनका काफी मजाक भी बनाया करते थे। और उन बच्चों का क्लासरूम एक खंडर सी जगह पर होता है जो पहाड़ के पास ही होता है और ऐसे शैतान बच्चों को पढ़ाने के लिए एक काफी खतरनाक से टीचर को बुलाया जाता है जो कि एक एलियन होता है। और ये वही एलियन था जिसने चांद को तबाह किया था। और उस एलियन ने स्कूल वालों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो आपके शरारती बच्चों को पढ़ाऊंगा और 1 साल के लिए। और वो एलियन स्कूल वालों से कहता है कि मैं इनको चोट भी नहीं पहुंचाऊंगा। और एलियन उनको ऑफर देता है कि अगर इन बच्चों ने मुझे मार दिया या क्लासरूम से बाहर निकाल दिया तो मैं हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। तभी वहाँ पर उनका रियल टीचर आ जाता है जो काफी अच्छा टीचर था, जो एक सोल्जर भी होता है। और उन बच्चों से कहता है कि तुम्हारा काम इस एलियन को मारना है। ये एलियन एक तरीके से तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हें इसको कैसे भी कर मारना होगा ताकि हम लोग अपनी दुनिया को इस एलियन से बचा सके। इसका मतलब दुनिया अब इन सब स्टूडेंट्स के हाथ में है। और वो उनसे कहता है कि जो इस एलियन को मारेगा उसको स्कूल की तरफ से 1 मिलियन बॉम्ब भी मिलेंगे। और इस एलियन की स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है, इसको पकड़ पाना नामुमकिन है, लेकिन तुम लोग हिम्मत मत हारना। और वो टीचर अपना बॉक्स खोलता है जिसमें कई सारे एडवांस वीपन्स होते हैं और वो उस एलियन को मारता है, लेकिन उस एलियन को कुछ भी नहीं होता। उसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है और तभी वो एलियन उस गन को अपने हाथ में लेता है और खुद को शूट कर लेता है, जिससे उसको थोड़ा सा भी पेन नहीं होता। वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो अपने बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट भी कर लेता था, लेकिन उसके लिए ये परेशानी भी थी कि वो जितना अपने बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट करेगा उसकी स्पीड स्लो होती जाएगी। तभी नेक्स्ट डे उनका फर्स्ट सेशन स्टार्ट होता है जहाँ पर वो सारे बच्चे गन्स लेकर रेडी होते हैं ताकि वो उसको मार सके। तभी वो सारे बच्चे उस पे गन से फायर करने लगते हैं, लेकिन वो इतना तेज होता है कि एक बुलेट भी उसको टच नहीं कर पाती। और वहाँ पर उन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से एक असिस्टेंट भी दी जाती है और वो असिस्टेंट एक काफी अच्छी निशानेबाज होती है जो काफी ज्यादा एक्सपर्ट थी। वो भी उस एलियन पर फायर करने लगती है। और तभी हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम नागिसा होता है, जो हमेशा अपनी बुक के अंदर उस एलियन के लिए काफी अलग अलग चीजें लिखता है जिससे वो उस एलियन की वीकनेस को ढूंढ सके और उस एलियन को मार सके। तभी नागिसा के पास कुछ लड़के आते हैं जो उसको अपनी गैंग ज्वाइन करने के लिए कहते हैं और उसको एक चाकू देते हैं और वो एलियन को मारने के लिए भेज देते हैं। जैसे ही नागिसा उस एलियन को मारने ही वाला होता है तभी वो एलियन उसके पास एक ग्रेनेड को देख लेता है जिससे वहां पर एक ब्लास्ट हो जाता है और वहां पर धुआं ही धुआं हो जाता है। उन सबको लगता है कि एलियन मर गया। वो काफी खुश होते हैं और सब लोग ये देखकर हैरान थे कि नागिसा को कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है और उसको कुछ भी नहीं होता। तभी स्कूल की छत पर उनको वो एलियन टीचर नजर आता है जो कि बच गया होता है और वो सारे बच्चे देखते हैं कि उसके टेंटिकल काफी बड़े हो रहे थे और वो एलियन काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो गुस्से में लाल हो जाता है और उन बच्चों से कहता है कि जो हमने कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किया था तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया, तुम्हें सिर्फ मुझे गन से शूट करना था, लेकिन तुम लोगों ने ग्रेनेड का इस्तेमाल किया था और अगर आगे से तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें तो कुछ नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा लेकिन तुम्हारे घर वालों को जरूर नुकसान पहुंचा सकता हूं। और मैं ये बात मजाक नहीं कर रहा। और दूसरे सीन में हम उस एलियन टीचर को बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर वो बच्चे उस एलियन को एक जाल में फंसा देते हैं और उसको शूट करने लगते हैं, लेकिन वो एलियन उस जाल के अंदर भी उनका निशाना नहीं लगने देता, वो हर बार बच जाता है और वही टीचर उनको यही सब करते देख रहा होता है। तभी हमें एक नया स्टूडेंट दिखाया जाता है जो कि था तो अच्छा है, लेकिन उसकी किसी से लड़ाई हो गई थी इसलिए उसे यहाँ पर भेजा गया था। तभी वो स्टूडेंट एलियन से हाथ मिलाने जाता है। जैसे एलियन उससे हाथ मिलाता है तो उसका हाथ इंजर्ड हो जाता है क्योंकि उस लड़के ने अपने हाथ में ब्लेड्स लगा रखी थी और यही वो पहला लड़का था जिसने उस एलियन को नुकसान पहुंचाया था। मतलब ये लड़का काफी ज्यादा समझदार था। और तभी कुछ दिन बीत जाते हैं और वो लोग हर बार उसे नए नए तरीकों से उस एलियन को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एलियन हर चाल उनकी नाकाम कर देता है। तभी वो समझदार लड़का बाहर बैठा हुआ होता है और कुछ सोच रहा था। तभी और वहाँ पर नागिसा भी होता है जो उससे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए। जहाँ पर वो उससे कहता है कि वो एक समझदार और काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट था, टीचर को उसको काफी पसंद करते थे। तभी मैंने एक दिन देखा कोई सीनियर क्लास के बच्चे एक छोटे बच्चे को काफी बुरी तरह से मार रहे थे और तभी मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उस बच्चे को बचाने के लिए उससे लड़ाई कर ली। मैंने सबको समझाने की काफी कोशिश की लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी और मेरा किसी ने भी साथ नहीं दिया। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और अब मैं किसी भी टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करता, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। और तभी वहाँ पर वो एलियन टीचर आ जाता है और तभी वो लड़का टीचर से कहता है कि आप एक अच्छे टीचर हो,
कि अपने बच्चों को हर तरीके से ख्याल रखते हो, यहाँ पे एक बुरे टीचर हो जिसे किसी से कोई मतलब नहीं है। तभी ये कहकर वो पहाड़ से नीचे जंप कर देता है और एक गन भी निकाल लेता है। जैसे ही वो एलियन उसको बचाने आएगा वो उसको शूट कर देगा। तभी वो एलियन उसको बचाने के लिए जाता है और अपने आप को एक मकड़ी के जाले की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है और उसको बचा लेता है। और तभी वो स्टूडेंट उससे कहता है कि आप तो काफी अच्छे टीचर निकले। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि चांद को तबाह हुए अब 2 महीने हो चुके हैं और वहां पर गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पाई। और दूसरी तरफ हम उसी टीचर को देखते हैं जो उन बच्चों के साथ जापान में था और गवर्नमेंट उसी टीचर को मारने के लिए कुछ मिसाइल जापान में फायर करती है, लेकिन वो एलियन टीचर अकेला ही उन सारी मिसाइल्स को खत्म कर देता है। दूसरे सीन में हमें वही टीचर दिखाया जाता है और अपने सीनियर से कहता है शायद वो बच्चे इतने भी ताकतवर नहीं है कि उस एलियन को अकेले रोक पाए। तभी वो एक और स्टूडेंट को वहां भेजने का डिसाइड करते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि वो स्टूडेंट इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसमें कई खतरनाक वेपन्स अटैच्ड हैं, जिसको एलियन को मारने के लिए ही डिजाइन किया गया था। और तभी वो उस एलियन को क्लास में आते ही उस एलियन को स्कैन कर लेती है और इंस्टेंटली उसके ऊपर फायर स्टार्ट कर देती है और वो एलियन उससे बचता रहता है, लेकिन वो रोबोट फायर करती ही रहती है और सारे बच्चे टेबल के नीचे छुप जाते हैं। और उन सबको काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि हमारे होते हुए तुम लोगों ने उस रोबोट को ही क्यों भेजा, और ये इस तरह से फायर कर रही है जिससे हम लोगों की जान का भी काफी ज्यादा खतरा है। और तभी वो सब लोग मिलकर उस रोबोट को बांध देते हैं और तभी वो एलियन उसके पास आकर कहता है कि देखो तुमने सारे के सारे बच्चों को डरा दिया, अगर तुम मुझे सच में मारना चाहते हो तो सब स्टूडेंट से दोस्ती कर लो और उनके साथ मिलकर एक टीम की तरह मुझे मारो, हो सकता है तुम मुझे मार भी दे। और तभी दूसरे सीन में हम देखते हैं कि उस रोबोट इंटेलिजेंस ने सारे स्टूडेंट्स के मोबाइल पर एक मैसेज भेजा होता है जिसमें वो सबसे काफी अच्छे से बात करती है, जिससे उन स्टूडेंट को लगता है कि वो रोबोट काफी अच्छी है और वो उससे दोस्ती कर लेते हैं। और तभी क्लास में एक स्टूडेंट और आता है जो कि सिर्फ एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा था कि मैं बहुत बहुत स्ट्रांग हूँ। और तभी उस बच्चे को ट्रेनर भी वहां आ जाता है जो उनसे कहता है कि मैंने इस स्टूडेंट को काफी अच्छी ट्रेनिंग दी है। और तभी वो बच्चा सबसे कहता है कि ये एलियन टीचर मेरा भाई है, लेकिन फिर भी मैं उससे ज्यादा स्ट्रांग हूँ, ये प्रूफ करने के लिए मैं इस एलियन को मार दूंगा। तभी उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट होती है जहाँ पर वो स्टूडेंट के भी टेंटिकल्स निकल जाते हैं, मतलब वो स्टूडेंट भी एक एलियन है और उन दोनों के बीच में बड़ी फाइट होती है जहाँ पर वो एलियन टीचर उस पर थोड़ा भारी पड़ता है और उसके टेंटिकल्स को इंजर्ड कर देता है, जिसमें उसका ट्रेनर उससे कहता है कि तुम्हें हार नहीं माननी है, चाहे कुछ भी हो जाए अपने आप को वापस तैयार करो। और तभी सारे बच्चे उस एलियन टीचर के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि आखिर तुम्हारे जैसे एलियन को हमारी क्लास में ही क्यों भेजा गया, जहाँ पर वो उनसे कहता है कि मैं ये बात तुम लोगों को नहीं बता सकता, लेकिन ये बात पक्की है कि मैं इस दुनिया को खत्म करने के लिए आया हूँ और अगर तुम लोग मुझे मारने में कामयाब रहे तो तुम्हारी दुनिया बच जाएगी और अगर मैं जीता तो तुम्हारी दुनिया को खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता। और सबसे कहता है कि तुम मेरे पास पढ़ो, मैं सिर्फ तुम्हें 1 हफ्ते में काफी अच्छी ट्रेनिंग दूंगा। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो इतना तेज होता है कि वो हर एक स्टूडेंट को एक ही टाइम पर पढ़ा रहा होता है, सारे के सारे स्टूडेंट को एक टाइम पर। तभी गवर्नमेंट के लोग उनको चेक करते हैं तो उन लोगों को लगता है कि स्टूडेंट के अंदर कोई ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, तो उनके पास वो नए टीचर सोल्जर को भेजता है। तभी वो सोल्जर उनको ट्रेनिंग देने लगता है, लेकिन तभी एक लड़की उसके पास आती है और उससे कहती है कि शायद मैं और नहीं कर सकती। और तभी वो ट्रेनर उस लड़की को घूंसा मारकर नीचे गिरा देता है और कहता है कि तुम्हें ये सब करना होगा। और तभी वहाँ पर उनका पुराना ट्रेनर आ जाता है और उसका हाथ पकड़ के उसको रोकता है। तब वो ट्रेनर उससे कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा बंदा है जो मुझे रोक सके, तो भेजो, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तभी वो सोल्जर नागिसा को चूज करता है, नागिसा को एक चाकू देता है और उसको स्टैब करने के लिए कहता है। शुरू में नागिसा थोड़ा डरता है लेकिन फिर बाद में वो मान जाता है और चाकू को उस सोल्जर ट्रेनर के गले पर रख देता है और उसको गिरा देता है। जैसे उस सोल्जर को ये फील होता है कि अब वो हारने वाला है और वो अपने हार मानने से इनकार करता है और नागिसा को वापस लड़ने के लिए कहता है। नागिसा नहीं लड़ता और ट्रेनर वहाँ से चला जाता है और सारे स्टूडेंट काफी ज्यादा खुश होते हैं। और तभी पुराना सोल्जर टीचर एलियन से कहता है कि नागिसा काफी ज्यादा टैलेंटेड है लेकिन फिर भी वो लूजर्स की क्लास में और उसको काफी सारी एबिलिटी भी है, वो एक काफी अच्छा योद्धा भी बन सकता है। फिर उनके स्कूल में काफी ज्यादा बारिश होती है जिससे एलियन के स्वभाव में काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। नागिसा इस बात को नोटिस करता है कि बारिश के पानी की वजह से उसकी बॉडी फूल रही है और ये बात नागिसा अपनी बुक में भी लिख लेता है। और नेक्स्ट डे वो सब लोग आपस में बात करते हैं कि हम लोग काफी ज्यादा बोर हो रहे हैं, हम ना तो कभी पढ़ सकते हैं और ना ही कभी इस एलियन को मार सकते हैं, लेकिन और तभी उन सबके दिमाग में पैसों का ख्याल आता है कि अगर हमने इसको मार दिया तो हमें इतना सारा पैसा मिलेगा जितना हम सोच भी नहीं सकते। तभी एलियन उस लड़की सोल्जर से कहता है क्या तुम मुझ पर बस इतना सा ही वार करके पीछे हट जाओगे, तुम और कोशिश भी नहीं करोगे क्या? क्या तुम्हारे पास इतने बेकार वीपन है, कोई ऐसा खतरनाक वीपन नहीं है जिससे तुम मुझे मार सको? और यही बात वो सारे ट्रेनर सोल्जर से कहता है और तभी असिस्टेंट सोल्जर उससे कहता है कि असली असासिन वही होता है जो हारने के बाद भी कभी हार ना माने और
और दूसरी बार भी लड़ने की कोशिश करे। एलियन उससे कहता है कि उम्मीद है तुम्हारे पास दूसरा प्राण रेडी होगा, मेरा कोई भरोसा नहीं है कि मैं यहाँ से कब चला जाऊँ। और कहता है कि लगता है कि तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है। और तभी वो काफी स्पीड से जाता है और एक सैटेलाइट को स्कूल के ग्राउंड पर फेंक देता है और वो सैटेलाइट वही ग्राउंड पर ब्लास्ट हो जाती है। और वो एलियन उनसे कहता है कि मैं ऐसे ही पूरी दुनिया को बर्बाद कर दूंगा और यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। और उन्हें ये भी बताता है कि फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं और जिसने फाइनल एग्जाम्स में टॉप किया मैं उसको अपने टेंटिकल को शूट करने का मौका दूंगा। जैसे कि आप सब जानते हैं, अगर मैं एक टेंटिकल को रीजनरेट करूंगा तो उससे मेरी स्पीड स्लो हो जाएगी और तुम्हें मुझे मारने में काफी ज्यादा आसानी भी हो जाएगी। और ये बात सुन के वो सारे स्टूडेंट खुश हो जाते हैं और एग्जाम पास करने की काफी ज्यादा मेहनत करते हैं। और वो एलियन टीचर भी उनको काफी ज्यादा हेल्प करता है और वो उन सब स्टूडेंट को पूरी दुनिया की सैर भी कराता है। और तभी फाइनल एग्जाम्स के रिजल्ट आते हैं जिसमें 6 बच्चों ने टॉप किया होता है। ये सुन के सारे बच्चे काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो एलियन के टेंटिकल्स भी 6 ही होते हैं। और वो सारे बच्चे सेलिब्रेट करते हैं कि अब उस टीचर की स्पीड काफी स्लो हो जाएगी। और अब वो दिन आ गया था जब उन बच्चों को उस एलियन के टेंटिकल्स को शूट करने का वक्त था। बच्चे उस एलियन को एक जगह पर बांध देते हैं और उसके टेंटिकल्स को शूट करने लगते हैं और कुछ बच्चे उसके ऊपर पानी भी फेंकने लगते हैं जिससे उस एलियन की बॉडी स्वेल होना शुरू हो जाती है। और तभी एलियन टीचर वहां से गायब हो जाता है और एक काफी छोटी बॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और अब वो 24 घंटों के लिए ऐसे ही रहने वाला था। और तभी वहां पर वही वाला सोल्जर आता है जिसको मारकर भगा दिया था। वो उनसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी जल्दी हार जाऊंगा। और वो उनको ये भी बताता है कि वो जो पानी है उसके अंदर उसने वायरस मिला दिया है। तभी वो स्टूडेंट भी वहां पर आ जाता है जिसके भी टेंटिकल्स थे, जो एलियन को अपना भाई बताता है। और वो उससे कहता है कि इनका एंटीडोट भी हमारे पास है और अब तुम लोग सिर्फ 3 दिन में मारे जाओगे। तभी वो समझदार स्टूडेंट नागिसा के पास आता है और उसको ऊपर की तरफ लेकर जाता है। और उसी वक्त वहाँ पर वही एलियन टीचर का भाई भी आ जाता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर बारिश हो जाती है जिससे उसके टेंटिकल्स काफी वीक पड़ जाते हैं। और तभी नागिसा उस स्टूडेंट के टेंटिकल्स को ही काट देता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता। और तभी नागिसा उसी टीचर असिस्टेंट के पास जाता है और वो असिस्टेंट टीचर उनसे कहता है कि मैं ये एंटीडोट तुम्हें दे दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे इस एलियन का सिर देना होगा। और तभी उस स्कूल के सारे बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं और उस सोल्जर से कहते हैं कि हमें ये एंटीडोट नहीं चाहिए, हम इस वायरस का एंटीडोट पहले ही बना चुके हैं। और उस सोल्जर को वो सारे बच्चे मिट्टी में दबा देते हैं और उसका काफी ज्यादा मजाक भी उड़ाते हैं। वो सब उस पर हंसने लगते हैं। और तभी वहाँ पर आर्मी आ जाती है जो उन सब बच्चों का थैंक यू करती है और उनसे कहती है कि तुमने इस एलियन को मारकर दुनिया को बचा लिया है, अब ये एलियन हमें दे दो ताकि हम इसको एक चैम्बर में रख सकें। और उस चैम्बर में काफी सारे बॉम्ब्स भी रखे होते हैं। और तभी स्क्रीन में हम उस एलियन टीचर को देखते हैं जो सारे बच्चों से कहता है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुमने मुझे हरा दिया और मेरी सिखाई हुई चीजों को तुमने समझदारी से यूज किया अपने दुश्मन का सामना करने के लिए। एक टीचर के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मुझे खुशी है कि मैंने तुमसे कुछ अच्छा सीखा। और तभी उन सब स्टूडेंट को काफी दुख होता है, ये टीचर तो काफी अच्छा है। और वो लोग आपस में बात ही कर रहे होते हैं। तभी वो चैम्बर जिसमें वो एलियन टीचर होता है वो ब्लास्ट हो जाता है जिससे वो एलियन मारा जाता है। और वो सब लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन वो सब स्टूडेंट रो रहे होते हैं क्योंकि यहाँ हम देखते हैं वो सब स्टूडेंट को काफी ज्यादा दुख हो रहा था। और यहाँ हम देखते हैं और वो टीचर भी उन लोगों के साथ रो रहा है। और हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट मिलकर वापस उस एलियन टीचर के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं जो कि वो पहले कर रहे थे। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसी और मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।